नमस्ते, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज एक और टैरो सेशन हम करने जा रहे हैं और आज की टॉपिक है रीडिंग का कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, कौन सा सवाल है, किस चीज़ से रिलेटेड है और उसका आंसर क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैरो कार्ड शफल कर लेते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड है, थैंक यू, और उसका सल्यूशन क्या है। ओप्स। द फूल, Nine of Cups, Three of Swords, Three of Cups, and the Sun. Oh, Earth Guardian, stay rooted and grounded. देखिए यहाँ पे कलेक्टिवली जो हमारे पास मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है। पहली चीज़ तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़, आपने एक नई शुरुआत करी थी। ये ज़्यादातर हो सकता है रिश्ता हो या फिर एक नई जगह। आपने बहुत करीब था, आपका ये ड्रीम था, आपने वो नई शुरुआत करी लाइफ में और वहाँ आप बढ़े भी आगे। लेकिन जो सोच के, जो ड्रीम देखकर आप उस अ, कदम बढ़ाया आपने उस डायरेक्शन की तरफ, उसमें आपको इनिशियली तो फिर भी आपको अच्छा लगा, आपका एक्साइटमेंट भी सही था, आपके अंदर होप भी बनी रही। पर धीरे धीरे वो चीज़, वो जगह, वो रिश्ता या फिर वो क्या कहेंगे, वो सपना आपका, हम देखेंगे अभी ये एग्जैक्टली और किस चीज़ से रिलेटेड है। पर अभी मुझे वो पहली चीज़ दिख रही है रिश्ता, और दूसरा दिख रहा है जगह। ये जगह हो सकता है आपने कहीं नई जगह सेटल हुए होंगे या फिर नए नई जॉब की होगी, नया काम शुरू किया है। तो ये काम भी हो सकता है, काम से रिलेटेड जगह भी हो सकती है, नई जगह, और रिश्ता भी। फिलहाल तीन एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं। पर आपने आगे गए, आप जैसे इस डायरेक्शन में बढ़े, आपको अच्छा भी लगा, इनिशियली आपने एंजॉय भी किया उस चीज़ को, उस चीज़ के साथ। अगर ये जॉब है तो उस जॉब में आपको शुरू में तो मज़े आए, रिश्ते में भी मज़े आए। पर धीरे धीरे आप अपने आप को खोते चले गए। खोते चले गए इन द सेंस, आपका, आपने सोचा था इनिशियली कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहेगी, आपको भरपूर जीने को मिलेगा। पर धीरे धीरे इनिशियली आपने एंजॉय भी किया थोड़ा, बिट्स एंड पीसीज में कहीं, यानी कि किसी दिन बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया, किसी दिन आपने ठीक ठाक किया। पर ग्रेजुअली ये चीज़ डिक्रीज होती गई, वो जो जॉय वाला जो एलिमेंट था, वो फैक्टर था, वो कम होता गया। और आपको ये लगने लगा कि आपने जिस वजह से पीछे सब कुछ छोड़ा, यानी ये किसी रिश्ते के लिए हो सकता है, आपने बाकी रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, नई नौकरी के लिए, नए बिजनेस के लिए आपने पुरानी जगह को छोड़ दिया, अपने लोगों से दूर हुए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस नई चीज़ के लिए, नई एनर्जीज के साथ आपने अपनी लाइफ की शुरुआत करी, उसमें धीरे धीरे आपको ये पता चला कि अब सैक्रिफाइस ज़्यादा हो रहा है और रिसीव कम हो रहा है। यानी कि आपको खुशी अब कम मिलने लगी, क्योंकि फिर भी आप चल रहे हो। तो ये चीज़ आपको परेशान किए हुए है कि आपने बहुत ब्राइट देखा था अपना फ्यूचर, इस चीज़ के साथ आपने सेलिब्रेशन वाला माहौल कि भाई अब लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, अब मैं इंजॉय करूँगा या करूँगी। पर ऐसा हुआ नहीं।
तो फिलहाल जो आपको परेशानी चल रही है वो आपकी पास्ट की जो अभी तक की जर्नी है आपकी, वो आपको परेशान करती है, वो यादें। और फ्यूचर जो आपको दिखता है कि जो कभी आपने देखा भी था, वो भी कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो जो ये इतना ब्राइट फ्यूचर मुझे अभी भी होप बने हुए है, इसका क्या होगा, इस रिश्तों का क्या होगा, या फिर पीछे जो किया उसके बाद ये सैक्रिफाइस हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं वापस पीछे जाऊं, जो पीछे छूट गया उसको ध्यान रखूं, या फिर जो आगे पाया जा सकता है जिसका मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद है, उसके चलते मैं अभी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज ही मुझे करना होगा क्या। तो ये परेशानी आपकी लगातार बनी हुई है। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, इमोशनल होके कोई फैसला ना लें, और दुखी होकर भी कोई फैसला ना लें, ये सब चीज़, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस वक्त। तो जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए, लेकिन स्ट्रांगली ये चीज़ बता रही है कि आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, आपको वो ज़्यादा ज़रूरत है उस कंपैशन की, हीलिंग की, प्यार की। बहुत ज़्यादा आप अभी थके हुए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो रखे हैं, और आपको अभी ये लग रहा है कि अब मेरे में और ज़्यादा ताकत नहीं रही कैरी ऑन करने की। आप थके हुए हैं, आप हर्ट हैं, आप एनर्जी वाइज तो बिल्कुल ही आप एकदम ड्रेन्ड, आपकी एनर्जीज लग रही हैं मुझे, और आपको और कुछ नहीं चाहिए अभी। ऐसे लग रहा है कि कैसे भी करके, इवन अगर आप फ्यूचर भी अच्छा इमेजिन कर रहे हैं ना अभी भी, और पास्ट की भी सारी अच्छी चीज़ें ही याद कर रहे हैं आप, और वही चीज़ें आपको प्रेजेंट में और ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके मन की ये होप है, ये नहीं, डिज़ायर है कि जो खुशी दिख रही है ना पास्ट और फ्यूचर में, कि कहीं से तो कुछ तो खुशी मिल जाए। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए आप अपना बेस्ट दे भी रहे हैं। ये आपकी रिश्ता, नौकरी, जो भी नई जर्नी आपने शुरू की है, उस चीज़ में जो डिमांड वो चीज़ कर रही है ना आपसे, वो उस चीज़ के प्रति आप पूरी तरह से लॉयल हैं, थके हुए होने के बावजूद। लेकिन अब आप वहाँ खुश नहीं हैं, और आपको हीलिंग चाहिए कि मुझे यहाँ से बस कोई रास्ता सुझा दो, मुझे यहाँ इसका सोल्यूशन बता दो मुझे। तो ऐसा नहीं है आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं या फिर उस चीज़ की कदर नहीं है, लेकिन अब आपको पता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मेरी भी एक लिमिट है। और इसीलिए आपके, ये देखिए यहाँ पे अर्थ गार्डियन का जो कार्ड है, ये ड्रीम कैचर भी है इनके पास, और ये आर्केंजल राफेल का है, तो हीलिंग का है। आपको हीलिंग की एनर्जीज अपने चारों तरफ चाहिए, क्योंकि आप लिटरली देखिए इसमें, ये जो स्वान की फेरी टेल है, इसमें इसके खुद ही के पंख काट काट के ये अपने हस्बैंड की हेल्प करती है, जिसको पता नहीं होता ये स्वान है, क्योंकि उसके सामने ये ह्यूमन के उसमें अवतार में रहती है। तो आप इतने वोंडेड हो चुके हैं, आपको आर्केंजल राफेल मतलब हीलिंग वाली एनर्जीज की ज़रूरत है। और लिटरली ये आपकी हो सकता है तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही हो इन चीज़ों के चलते, इन जो हो रहा है ना आपके चारों तरफ उस चीज़ के चलते, और आपको, आप ये ड्रीम कैचर मतलब एक तरह से आपके जो भी डर है, दुख है, ऐसे लग रहा है आपको कि काश कोई इस सब को कैच करके मेरी लाइफ से बाहर फेंक दे, बाहर निकाल के फेंक दे, और कैसे भी करके ये जो फ्यूचर मेरे दिमाग में अभी भी छोटी सी एक होप है कि अपनों के साथ मैं सेलिब्रेट करते हुए अपने आप को देखूं, जहाँ फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं आपकी वो डिज़ायर ना, वो उस चीज़ के चलते आप इस जगह प्रेजेंट में घाव होने के बावजूद भी आप लगातार एफर्ट करे जा रहे हैं, और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। हम एक और चीज़ से कंफर्म करते हैं, ये एग्जैक्टली रिश्ता, ऑफिस, नौकरी है। तो आप अभी एग्जैक्टली जो कर रहे हैं वो क्या चीज़ कर रहे हैं जिसके चलते ये इतना आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, हर्ट भी हो रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स।
नाइट के बाद सीधे क्वीन। देखिए हमने कहा अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और क्वींस जो है वो हार्ट की बात करती हैं, हीलिंग की बात करती हैं, इमोशंस की बात करती हैं। तो वो जो चीज़ हमने पूछी थी इन 2 कार्ड से कि वो क्या चीज़ है जिस वजह से आप यहाँ से इतना हर्ट होने के बाद, इतना थकने के बाद भी निकल नहीं रहे हैं, वो दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमने बताई इमोशंस, क्योंकि अभी भी आपको फ्यूचर की वो उम्मीद बरकरार है और आप अभी भी लॉयल हैं जिस जगह हैं, जिन एनर्जीज में हैं, चाहे वो एनर्जीज आपकी पूरी ताकत निचोड़ रही हैं, क्योंकि आप इमोशनल हैं। आपके उस जगह से, उस रिश्ते से या उस नौकरी से, जो भी एनर्जीज हैं उससे आपका इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो आपको वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मैं चाहे अपना ही सैक्रिफाइस कर करके इस चीज़ को मैं देती रहूं। तो आपकी ये इमोशंस के कारण एक तो आप वहां से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मैं दिए जाऊं दिए जाऊं दिए जाऊं, और एग्जैक्टली exactly आप वही कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न है कि ये आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए आप ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी ये रिश्ता है अगर, तो ये बहुत खास रिश्ता है। आप बाहर इन पीछे जिन चीज़ों को छोड़कर आए, यानी हो सकता है ये जॉब भी हो कि आपने जॉब छोड़ दी, तो आपके पीछे जो भी हैं जिनके लिए आप ये जॉब कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, उस फैमिली का या रिश्तों का या कम्युनिटी का क्या होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आप, इसीलिए आप सेल्फ सेक्रीफाइस उसमें हैं। वाह, क्योंकि यहाँ देखिए ये अपने ही पर काट रही है और यहाँ पे गार्डियन में इनके विंग्स ही हैं। तो आपको हील चाहिए, मतलब आपके जो ये कट चुके हैं ना, ये पार्ट्स आपका खुद का कट गया, आपको ऐसे लग रहा है कोई तो फिर से जोड़ दे, लेकिन आप खुद इसमें से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इमोशंस के चलते और उस अ, डर के चलते कि मेरे मैं नहीं रहा या मैंने ये चीज़ छोड़ दी तो पीछे लोगों का क्या होगा जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी बुनियाद इस चीज़ से जुड़ी हुई है। ओह! आप बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप इतने पेन में, इसीलिए आप दुखी हैं और इसीलिए आप इतना सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। ओहो! पर अब लिमिट हो गई है उस चीज़ की। और इसीलिए आर्कएंजल राफाएल का कार्ड है, गार्डियन का, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। ये यही बोल रहे हैं कि ठीक है आप इस रिश्ते के लिए हैं, लेकिन आप अपनी लिमिट भी मत इग्नोर कीजिए। हम्म। और देखिए हीलिंग, ओ देखिए यहाँ पे आर्कएंजल राफेल का ये कार्ड जो अर्थ गार्डियन का कार्ड है, ये भी बात करता है कि आपके ये जो एमरल्ड है हीलिंग का, ग्रीन कलर का, ये आपके थर्ड आई चक्रा पे है, यानी आपको हीलिंग चाहिए, लेकिन आप थोड़ा अ, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, थर्ड आई चक्रा जो सिंबलाइज करता है, आपको पता चलेगा ये हीलिंग आपके खुद के हाथ में है, क्योंकि घाव भी आप खुद ही दे रहे हैं। ये दोनों कार्ड देखिए, इसमें ये इसके हाथ में, खुद ही के हाथ में, फिगर के हाथ में सॉर्ड है, और यहाँ पे आर्केंजल राफेल के थर्ड आई चक्रा पे एमरल्ड है। तो जब खुद ही अपने पर काट रही है तो खुद ही घाव दे रही है, तो खुद ही को मलहम भी पता है कि ये घाव किसने दिया और कितना गहरा है, तो उसकी दवाई भी खुद ही को ज़्यादा पता होगी। और ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहे हैं कि खुद ही ने वो जो क्या बोलते हैं उसे, नाइटमेयर्स जो आ रहे हैं आपको, वो आपके खुद के कारण ही आ रहे हैं। आप इन चीज़ों को खुद ही कैच करके अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं। ओह! तो आपके तो सिचुएशन के साथ ही सॉल्यूशन भी आ गया है, और कारण तो हमने देख ही लिया, इमोशंस और अपने अपनों के लिए वो कुर्बानी इसीलिए दे रहे हैं कि उनका भला हो जाए, उस कम्युनिटी का, मतलब वो स्टेबिलिटी हिलाना नहीं चाहते आप अपने इस, आपको लगता है आप सपोर्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा, कहीं इमोशनल सपोर्ट सिस्टम और कहीं फाइनेंशियल। ओह! तो आउटकम क्या है इसका? आपके फिलहाल ये जो स्टेट है, जो रीडिंग भी हम कर रहे हैं, क्या चीज़ परेशान कर रही है और उसका समाधान क्या है, तो हम एक समाधान तो सीधे यहाँ आ ही गया। तो देखिए अगर आपने समाधान किया तो आउटकम क्या है, और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, उस केस में आउटकम क्या होगा।
इनकंसीवेबल डेस्टिनी। वाओ! आपके ऑरेकल कितने आपको सीधा-सीधा बता दिया कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, इंसान के हाथ में, और कुछ चीज़ें नहीं होती। जो नियति ने डिसाइड कर लिया वो होकर ही रहता है। तो आप कितना ही अपने आप को सैक्रिफाइस करें, अगर कहीं पे कोई चीज़ की कमी हो रही है ना, किसी कम्युनिटी में या किसी रिश्ते में या किसी जगह में जहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा है, अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, या फिर अभी भी लैक बना हुआ है, वहाँ आप कितना ही सैक्रिफाइस कर लें, उस खाई को, उस गैप को आप भर नहीं सकते, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिख दिया गया है। तो आपने अगर कुछ नहीं किया तो भी कुछ बदलेगा नहीं। चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी। आप अपने चाहे, आई एम सो सॉरी टू से, बट जो टैरो और ऑरिकल्स बताते हैं, इट्स माय ड्यूटी कि मैं वो एज इट इज़ डिलीवर करूँ वो मैसेजेस। तो आपको ये आपके ऑरिकल बता रहे हैं, अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया और अपने आप को सैक्रिफाइस, भले ही पूरा ही सैक्रिफाइस करते रहें, पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करते रहें, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी एनर्जी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये डेस्टिनी का पार्ट है, जो लिख दिया गया है। कुछ चीज़ें हमें फेस करनी ही होती हैं। तो अगर आप यहीं रहे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे ही आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। और अगर ये आपका रिश्ता है जिसमें किसी की भी गलती नहीं है, अगर, तो भी सामने वाले को भी वो चीज़ें फेस करनी होंगी। नौकरी है, जगह है, तो भी बदलेंगी नहीं चीज़ें, क्योंकि उस एनर्जी के साथ और आपकी एनर्जी के साथ इसी तरह की डेस्टिनी लिखी हुई है। तो यहाँ सीधा सीधा आ गया है, सीता's destiny, separation and giving birth in exile is portrayed in honor she departs this world। तो देखिए यहाँ सैक्रिफाइस की आपकी करंट सिचुएशन की बात हो रही है, राइट। यहाँ आर्केंजल राफेल भी कह रहे हैं, खुद ही घाव दे रहे हैं, खुद ही अपने पंख काट रहे हैं, तो खुद ही अपने पंख जोड़िए। और यहाँ पे सीता जी का कार्ड में इनकंसीवेबल डेस्टिनी है कि उन्होंने वनवास, उनको हुआ वनवास, फिर से हुआ, तब वहीं पे उनके जो पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। और उसके बाद इसी तरह से, यानी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करते करते ही, फिर भी डेस्टिनी में क्योंकि वो सब लिखा था, तो वो ऐसे ही पर विद ऑनर इस वर्ल्ड से वो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो चली गई। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारी डेस्टिनी जो है, वो जिसमें जो लिखा हुआ है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, उसके आउटकम नहीं है। हम नहीं बदल सकते उन चीज़ों को, और सेल्फ सेक्रीफाइस करके तो कभी भी नहीं बदल सकते। तो अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप सीधा, ऑरेकल ने आपको बहुत ब्लंट आंसर दिया है, क्योंकि हमने एक ही कार्ड लिया था और वो एक कार्ड ने इस तरह का आंसर दिया है कि वो सफिशेंट आंसर है। और वो सारे, ये जो सिचुएशन है ना, अगर कोई एक्शंस नहीं लिया तो इसका पूरा एक कंक्लूड कर दिया गया है एक ऑरेकल में। इन गुड और बैड टाइम्स गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट टू वन अलाइंड विद डिवाइन विल। देखिए यहाँ हम अलाइनमेंट की ही बात कर रहे थे, और यहाँ सीधा मैसेज ये है कि अगर कोई चीज़ आपके साथ अलाइंड होती है, तो इसका मतलब वो यूनिवर्स के साथ अलाइंड है और वो आपके साथ रहती है। अगर किसी चीज़ का तालमेल नहीं बैठा हुआ है, वो अलाइन नहीं है यूनिवर्स के साथ, आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, पर अगर आपकी आपकी चाह और जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है, वो दोनों अलाइन नहीं होंगे, तो वो दोनों का कभी भी मिलन मिलन नहीं हो सकता, कितनी ही कोशिश कर लें। तो ये कार्ड यही बता रहा है आपकी सिचुएशन। तो यहाँ तो ये बात हुई कि ये जो भी सिचुएशन है, अगर उसमें आपने एक्शन नहीं लिया तो उसका क्या आउटकम होगा। और अब हम देख लेते हैं, अगर आपने यहाँ हिम्मत करके कोई एक्शन लिया, चाहे आप वापस से पिछले वर्ल्ड में चले गए और चाहे आप फ्यूचर में आगे बढ़ गए, मतलब पिछले वर्ल्ड में जाने का इन द सेंस कि जिस चीज़ के खोने का आपको डर है और इस वजह से यहीं टिके हुए हैं, तो अगर उस चीज़ को लेट गो करके आप लाइफ में आगे बढ़ गए, या फिर आपने अगर किसी चीज़ को सैक्रिफाइस किया, चाहे अपने रिश्तों को और किसी नए रिश्ते को पाने के लिए, या फिर पुरानी जगह को नए रिश्ते, नई जगह में इन्वेस्ट करके पुरानी जगह को कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो अगर आप फिर से वो पुरानी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब समहाउ अगर आप करंट सिचुएशन में कोई एक्शन लेते हैं टू रिवर्स योर
सिचुएशन, करंट प्रेजेंट सिचुएशन, तो उसका आउटकम क्या होगा। Limitations of destiny. Some generally inauspicious events in Rama's life are repeated. Indication: remembering past difficulties can lead to wiser choices and to better understanding the intricate laws of karma and grace. Oh wow! तो देखिए, जो आपने पीछे छोड़ा वो पीछे हो गया, छूट गया। लोग थे, आपको हो सकता है अगर ये रिश्ता आपने लोगों को भी छोड़ा है ना किसी और रिश्ते के चलते, तो आपके दुख का कारण ये भी है कि अब मैं किस तरह से वापस पीछे जाऊं। अगर ये पुरानी जगह है, पुरानी नौकरी है, पुराना ऑफिस है, तो भी तो इसमें ये है कि पास्ट में इतना ज़्यादा आप मत रहिए, उस रिग्रेट में। इवन प्रेजेंट सिचुएशन में भी जो अ, उस रिश्ते में या उस एनर्जीज में अभी तक जो सैक्रिफाइस कर दिया, उसमें भी इतना मत रहिए। जो हुआ सो हुआ, क्योंकि वो चीज़ें आपको फ्यूचर में जो आप करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ तो करना ही होगा, वो वहाँ पे आपकी वाइजर चॉइसेस नहीं हो पाएंगी, नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करा देगी, वो उसका सही असर होगा नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉज ऑफ कर्मा एंड ग्रेस, यहाँ भी हमने यही बात करी। पहली चीज कि जो लिखा है वो लिखा है। इनकंसीवेबल डेस्टिनी, डेस्टिनी चाहे कितनी ही हमको ना भाए ना, मतलब हमको ऐसे लगे ये कैसे, ये क्या किस्मत है, लेकिन जो लिखा है वो तो सबको भुगतना ही पड़ता है। सबको भुगतना नहीं, भुगतना इज नॉट अ राइट वर्ड, वो सबको फेस करते हुए उस चीज को गो थ्रू करना पड़ता है। और दूसरी चीज डेस्टिनी की होती है, लिमिटेशंस होती हैं कि हर चीज का आपने कर्मा किया, उसका भी एक तरीका होता है और उसका करने का भी एक तरीका होता है। यानी कर्मा का रिजल्ट होगा, कर्मा के टाइप्स होंगे, पर उनको करने का तरीका भी होता है। एक कि मुझे आज मुझे रोज अपने घर वालों के लिए खाना बनाना है सपोज, लेकिन एक कि मैं ग्रेसफुली अपना ये काम करूं क्योंकि ये मेरा कर्मा है। मैं मेरे को इतना अच्छी चीज मिली है लाइफ में कि मैं लोगों को खाना खिलाऊं अपने हाथों से बना के। पहली चीज मुझे बनाना आता है, दूसरा मेरे हाथ में है कि मैं कितने प्यार से सबको वो खाना खिलाऊं। तो मेरा प्यार मुझे लोगों को देने का एक और तरीका मिल रहा है। तो अब आपने सेम कर्मा किया, बट इस बार यू आर डूइंग इट ग्रेसफुली। तो दोनों में चीज़ों में फ़र्क है, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारी लाइफ में ला देता है। तो इधर देखिए, यहाँ सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में है वंस कर्मा ब्रिंग्स मिक्स्ड रिजल्ट्स, मीटिंग एंड पार्टिंग। तो यानी कि यहाँ सारा खेल, आप फ्यूचर में कितना ही सोच लो, कुछ भी हो जाए, प्रेजेंट में कितना सेक्रीफाइस कर लो, और पास्ट में जो भी हो गया, कर्मा का मिक्स रिजल्ट होता है। कभी हम किसी से मिलते हैं और कभी हम किसी से सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे आपके मन में चाहे फ्यूचर कितना ही अच्छा हो, कितना ही होप हो, और या फिर कितना ही डर हो, कितने रिग्रेट हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन आप लोगे, तो जैसा एक्शन लोगे वैसा ही आउटकम होगा। तो यहाँ वैसे भी देखिए, टैरो जो होता है, टैरो सजेस्ट जो करता है ना, वो करता है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं, ये नहीं कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपके ऑरेकल भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक लाइन में आंसर चाहिए ना कि मुझे तो ये बता दो फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैं यहाँ बढ़ गया तो क्या लिखा है, तो ऑरेकल कभी भी वो चीज़ नहीं बोलेगा, क्योंकि फ्यूचर किसी ने लिखा ही नहीं है। और इसीलिए ऑरेकल आपको मिसगाइड भी नहीं करता। टैरो ऑरेकल हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं गाइड करने के लिए, ताकि आप सही दिशा में, अगर कंफ्यूजन है तो एक गाइडेंस लेकर आप सूझबूझ के साथ फिर उधर जाएं। तो आपको ये बोल रहे हैं एक्शंस लीजिए, ये ऑरेकल डेफिनेटली आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने बात की है एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा। क्योंकि वहां इसलिए फ्यूचर आपको ऑरेकल सीधा सटीक बता रहे हैं क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन ही ऐसी है कि आपने प्रेजेंट को देखकर तो आउटकम कोई भी बता देगा, राइट। कि अगर मैंने सपोज मैंने गैस
ऑन कर रखी है और तेज़ कर रखी है और उस पे दूध चढ़ा दिया। अब मैं उस गैस को बंद ही नहीं कर रही और तेज़ ही कर रखी है, कम भी नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम उस प्रेज़ेंट मोमेंट पे ही डिसाइड हो गया क्या होगा, राइट? लेकिन इसीलिए आपको, अगर आपने एक्शन नहीं लिया कि आपको पता तो है कि ये तेज़ करने से जल जाएगा, कम करने से शायद ये बच जाए दूध, और इतने टाइम के लिए इसे बॉईल करना होता है। अगर ये सारे सर्कमस्टेंसेस, सारी नॉलेज ऑलरेडी आपको प्रेज़ेंट में पता है, तो आपके आउटकम भी आपको प्रेज़ेंट में ही पता है, राइट? लेकिन अगर आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी कि करना क्या है, यानी कि आपको यही नहीं पता अभी मुझे, मैं गैस पे कुछ रखने जाऊँगा या जाऊँगी या फिर क्या मैं पकाने वाला हूँ, तो आपको उसका आउटकम कैसे डिसाइड होगा? तो आपने एक्शन अभी किस दिशा में आप जाएँ, क्या एक्शन आप लेंगे, किस चीज़ में एक्शन लेंगे, तो जब वही अभी डिसाइड नहीं हुआ तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ स्पेसिफिक नहीं डिसाइड हो सकती। आपके ऑरेकल ये ज़रूर कह रहे हैं, डेफ़िनेटली एक्शन लीजिए, क्योंकि ये जो आप प्रेज़ेंट में हैं, ये सही एनर्जीज़ नहीं है, हेल्दी नहीं है आपके लिए, आपके अपनों के लिए। और आप यहाँ से जैसे ही मूव करेंगे तो कर्मा, यानी जैसा एक्शन लेंगे, जिस डायरेक्शन में लेंगे, वो चीज़ के रिजल्ट्स आपको उसी तरह से मिलेंगे। तो अगर आपने अ, दुखी मन से और एक फिर से एक चीज़ रिपीट करी जो अभी तक आपको दुख ही देती थी, तो उसके ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही होंगे। हो सकता है फॉर्म्स अलग-अलग हों। लेकिन अगर आपने सूझबूझ, यानी पास्ट और प्रेज़ेंट में अभी तक जो हुआ उससे इन्फ्लुएंस ना होकर आपने अब अपने लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और उस चीज़ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने हिम्मत करी और पहला कदम लिया, तो वहीं डिसाइड हो जाएगा उस पहला कदम का डायरेक्शन और आउटकम की पॉसिबिलिटीज़। लेकिन आपको ये ज़रूर एश्योरेंस दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, कि आप जैसा एक्शन लोगे, आपका वैसा ही आउटकम आपको मिलेगा। और ये लॉ लॉ है यूनिवर्स का, कर्मा का, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये सीधी सी बात है। आपने अच्छी मेहनत करी, अच्छा मिलेगा। आपने बुरी मेहनत करी, बुरी मेहनत भी नहीं, आपने गलत जगह मेहनत डाल दी, गलत जगह एनर्जी लगा दी, तो उसके आउटकम भी आपके फेवर में नहीं होंगे। आउटकम तो सही आएंगे लेकिन वो आपके फेवर में नहीं होंगे। गलत जगह लगाई तो जिस जगह लगाई उस जगह के फेवर में आउटकम्स होते हैं। तो आपके ऑरेकल ये बता रहे हैं, सीधी सटीक बात बोल रहे हैं आपके ऑरेकल्स। तो यही थी आपकी रीडिंग। और आपको फिर भी अगर लग रहा है, हम कोशिश कर लेते हैं कि एक बार और डिसाइड कर लेते हैं हम ऑरेकल से पूछने का, कि अगर वो कोई हमें ये बता सके कि गाइडेंस के लिए ही, ये तो आउटकम हो गया, गाइडेंस के लिए ही, कि ठीक है, हीलिंग की गाइडेंस है कि आपके अपने हाथ में, लेकिन डायरेक्शन अगर आप लेना चाहें तो वो कौन सी डायरेक्शन में गाइडेंस हो सकती है? मेडिटेशन। भाई आपके ऑरेकल आपको ये कह रहे हैं, घाव खुद ने दिए हैं तो खुद ही को एक्शन लेने का भी सारा मेहनत आप खुद कीजिए। आपके साथ सिर्फ ये है कि यूनिवर्स आपके साथ ये न्याय कर सकता है और ये करेगा जो सबके साथ यूनिवर्स करता है। आप मेहनत करोगे, आप सही जो भी एक्शन लोगे, आपके रिजल्ट्स आपको उस हिसाब से मिलेंगे। उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई और छलावा नहीं कर सकता। और यहाँ हमने गाइडेंस के लिए ऑरेकल से पूछा था, उन्होंने मेडिटेशन बोला है, तो आप सोच विचार करके आगे बढ़िए। ओ, इससे ज़्यादा तो देखिए ऑरेकल आपको, शायद आप पहला कदम लेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप कभी उस पहले कदम के बाद कोई टैरो रीडिंग देखें, तो आपको प्रॉपर आउटकम या प्रॉपर गाइडेंस उस चीज़ से रिलेटेड आपको दिख जाएगी। बट फिलहाल ऑरेकल्स आपको वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि फिलहाल आपके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। रीवैल्यूएट कीजिए अभी तक क्या हुआ लाइफ में, क्या आपने किया, क्या गलतियाँ हुई, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन आपके हाथ में है। तो वो सॉल्यूशन आप कब करेंगे जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है अभी, उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, पहले खुद को हील कीजिए। इसीलिए ये कार्ड्स ऐसे आए हैं। इसमें ये है कि पहले तो आप, चांसेस है यहाँ पे काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो इस डर के कारण कोई एक्शन नहीं लेने की सोच रहे हैं। इसीलिए पहला तो ये आया है कि नहीं लेंगे तो ये आउटकम है, कुछ नहीं बदलेगा।
और नियति में जो होगा वो होकर रहेगा। डरने से, दुखी बैठने से, सेल्फ सैक्रिफाइस करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, आप जहाँ हैं वहाँ बहुत वुंडेड हैं, दुखी हैं, ड्रेन्ड हैं। हो सकता है बिट्रे भी आपको किया हो चीज़ों ने, लोगों ने। तो वहाँ से हील आप अपने आप को कीजिए सबसे पहले। आपके जिस भी चीज़ का डर है कि आप अगर आगे बढ़ गए तो वहाँ लोगों का क्या होगा, या फिर उस पिछली जो भी आपने एक सोर्स ऑफ इनकम, सपोज नौकरी है तो सोर्स ऑफ इनकम बनाया, अगर उसे छोड़ दिया तो बाकी फिर आपकी लाइवलीहुड कहाँ से आएगी। वो सब डर से आप निकालिए, क्योंकि हीलिंग से ये डर भी निकल जाएगा। फिर आया है कि आप आगे कहाँ बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो आउटकम क्या होगा। उसमें भी है, जैसा एक्शन लेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा आउटकम होगा। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे, और गाइडेंस में आए मेडिटेशन, तो जैसे ही आप मेडिटेशन से भी हम अपने आप को हील करते हैं, तो जैसे ही आप अपने आप को हील करेंगे, अपने आप पे टाइम देंगे, रीवैल्यूएट करेंगे, गो थ्रू होंगे सारी चीज़ों से, तो फ्यूचर में भी फर्स्ट स्टेप कहाँ उठाना है, किस डायरेक्शन में लेना है, आपको पता चल जाएगा। हम्म। और ये बहुत अच्छे से पता चलेगा। ओ देखिए, यहाँ पे सेक्शन 4 है और इसमें बना हुआ है, कंटेम्पलेटिंग रामा's नेम ब्रिंग्स ऑल गुड। तो आप जब अपने आप पे ध्यान देंगे ना, अपने अपने आप पे कंसंट्रेट करेंगे, वहां से सिर्फ अच्छे ही वाइब्रेशन आप जनरेट करेंगे अपने अंदर से, और यानी कि हेल्दी चीज, हेल्दी थॉट्स, और हेल्दी थॉट्स आएंगे तो हेल्दी गाइडेंस होगी, यानी इनर नोइंग होगी आपको कि अब मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, जो फ्यूचर मैंने अपने लिए देखा है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ से कि आई कैन क्रिएट दैट फॉर माई सेल्फ। वाह। तो देखिए, इससे ज़्यादा ऑरेकल आपको बहुत बहुत हेल्दी गाइडेंस आई है आपके लिए, बहुत हेल्दी रीडिंग है ये रीडिंग इतनी प्यारी रीडिंग, मुझे मेरी नज़र में ये रीडिंग कंप्लीट भी है और प्यारी भी है, स्वीट भी है। और प्रॉपर जो एक होता है ना कि आपको अगर सही गुरु मिल जाए लाइफ में, तो स्टूडेंट कैसा बन जाएगा, और एक मिसलीडिंग होते हैं तो स्टूडेंट, एक अच्छा खासा स्टूडेंट भी क्या बन सकता है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है डेस्टिनी। तो वैसी ही सी ही रीडिंग आपकी आई है। ये वो रीडिंग है जो आपको प्रॉपर अच्छी, एकदम राइट चॉइस लेने को राइट तरीके से गाइड कर रही हैं, राइट तरीके से प्यार से समझा रही हैं, जैसे पेरेंट्स समझाते हैं ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, थोड़ा नर्चरिंग, थोड़ा हीलिंग, लेकिन आपके भले के लिए ही। तो उसमें कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है इस रीडिंग में। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हुई होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी, आपको गाइडेंस भी मिली होगी, और आप इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव मी अ थम्स अप, सिमरन टैरो को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।